नमस्कार साथियों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो लगभग 9 साल से लटका हुआ है और इस मुद्दे का असर हजारों परिवारों पर पड़ रहा है। यह मुद्दा है बीएसएनएल के कर्मचारियों के वेज रिवीजन का। और इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें समझना होगा एक शब्द बीएसएनएल थर्ड पीआरसी यानी पे रिवीजन कमेटी। साथियों, सरकार ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारियों के लिए एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को हम कहते हैं थर्ड पे रिवीजन कमेटी। और इस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि 1 जनवरी 2026 से जो पीएसयू हैं उसके कर्मचारियों का पे रिवाइज किया जाएगा। और इस रिकमेंडेशन को बाद में यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने भी अप्रूव कर दिया है। देश के कई पीएसयू में वेज रिवीजन हो गया है, लेकिन बीएसएनएल कंपनी में अभी भी कर्मचारियों का वेज रिवीजन नहीं हुआ है। और यहीं से एक क्लॉज आता है जिसे कहते हैं अफोर्डेबिलिटी क्लॉज। और साथियों, इस अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का मतलब होता है कि अगर कोई पीएसयू 1 जनवरी 2017 से पहले कि 3 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट में था, तभी उसके कंपनी के कर्मचारियों का वेज रिवीजन होगा। अगर ये कंपनी फाइनेंशियल लॉस में जाएगी तो उस कंपनी पर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज लग जाएगा। यानी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी जो बीएसएनएल है, ये फाइनेंशियल ईयर 2009-2010 से लॉस में चल रहा है और इसी वजह से बीएसएनएल के ऊपर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज लग गया है। यानी जो एम्प्लॉय ने काम किया है, सर्विस दिया है, नेटवर्क को चलाया है, लेकिन बीएसएनएल कंपनी है ये लॉस में है और इसी वजह से कर्मचारियों को वेज रिवीजन नहीं मिल रहा है। साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो लॉस है कंपनी का, इस लॉस का जिम्मेदार कौन है? बीएसएनएल के कर्मचारी हैं या फिर सरकार की पॉलिसी है? खुद के जो पुराने संचार मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा था कि बीएसएनएल की हालत गलत नीतियों की वजह से खराब थी। और अगर पॉलिसी गलत थी तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है या फिर कर्मचारियों की है? और क्यों इस लॉस के वजह से जो मिडिल और लोअर क्लास के एम्प्लॉय हैं उनको क्यों सज़ा मिल रही है? साथियों, 1 जनवरी 2017 से लेकर आज तक लगभग 9 साल बीत गए और इस दौरान 50% से ज़्यादा कर्मचारी स्टैग्नेशन में फंस गए हैं, मतलब वहीं की वहीं रुक गए हैं। 6 से 7% का जो इंक्रीमेंट होना था उसका भी कर्मचारियों को नुकसान हुआ है। इसके साथ ही कर्मचारियों का जो सैलरी ग्रोथ है रुक गया है और उनके पेंशन कैलकुलेशन पर भी असर पड़ रहा है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है साथियों, ये घर का बजट है, इन कर्मचारियों की बच्चों की फ़ी है और मेडिकल एक्सपेंसेस भी है। साथ ही साथ कर्मचारियों के जो रिटायर हुए हैं उनकी सिक्योरिटी भी है। और एक और बात जो कर्मचारियों को चुभती है, बीएसएनएल को चलाने वाले कई टॉप ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से डेपुटेशन पर आते हैं। उन पर लागू होता है सेंट्रल 7 पे कमीशन और उनका पे रिवाइज हो चुका है, उनके अलावेंस रिवाइज हो चुके हैं, लेकिन जो बीएसएनएल के परमानेंट स्टाफ हैं उनका वेज रिवीजन अभी भी रुका हुआ है। और एक ही दफ्तर में 2 तरह के लोग हैं, एक को रिवीजन मिल गया है और दूसरे को अभी रिवीजन नहीं मिला है। और यही असमानता कर्मचारियों के अंदर डीमोटिवेशन पैदा कर रही है। साथियों, एक वक्त था जब बात आगे बढ़ी, तब के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन जो मनोज सिन्हा थे, उन्होंने वेज रिवीजन के सेटलमेंट करने की बात कही थी। और 2018 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लेटर को भी इशू किया था और मीटिंग हुई थी सेक्रेटरी जो थे टेलीकॉम लेवल पर उनके साथ, बीएसएनएल मैनेजमेंट के साथ और यूनियन के साथ, और माइन्यूट भी इशू हुए थे। यानी जो प्रोसेस है ये चला था। 8 अक्टूबर 2025 को नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय का वेज एग्रीमेंट साइन हुआ। बीएसएनएल बोर्ड ने इसे अप्रूव करके गवर्नमेंट के पास भेज दिया। एग्जीक्यूटिव का प्रपोजल जो था ये पहले ही रिकमेंड हो चुका था। अब बाल कहाँ है? सरकार के कोर्ट में। फिर वही क्लॉज अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, इससे जो एक्सेप्शन है इसको देना होगा। और एक्सेप्शन का जो फैसला है ये कौन करेगा? ये फैसला साथियों यूनियन कैबिनेट करेगा। और जब तक कैबिनेट रिलैक्सेशन नहीं देगा वेज रिवीजन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और इसीलिए यूनियन ने फैसला किया है
कि सभी एमपी को, जितने भी संसद में एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। क्योंकि पार्लियामेंट का जो सेशन है 9 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है और एमपी अगर मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन से मुद्दा उठाएंगे तो ये जो वेज रिवीजन का मुद्दा है ये कैबिनेट तक बात पहुंच सकती है और ये एक पॉलिटिकल प्रेशर भी बन जाएगा और यहाँ पर कर्मचारियों के लिए न्याय की मांग किया जा सकेगा। साथियों, ये जो मुद्दा है ये कर्मचारियों के मोराल का मुद्दा है, उनके सम्मान का मुद्दा है और उनके न्याय का मुद्दा है। बीएसएनएल एम्प्लॉय ने पैंडेमिक में काम किया है। पूरे कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में थे उस समय बीएसएनएल के कर्मचारी फील्ड में थे और रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी दिया है। गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन अभी तक उनका जो वेज रिवीजन है ये 9 साल से पेंडिंग में है। और अगर बीएसएनएल को रिवाइवल करना है, उसको फिर से दोबारा प्रॉफिट में लाना है, तो क्या डीमोटिवेटेड वर्क फोर्स के साथ रिवाइवल पॉसिबल है? क्या किसी कंपनी को मजबूत बनाया जा सकता है जब उसके कर्मचारी ही असुरक्षित महसूस करते हों? साथियों, ये जो मांग है ये मांग बहुत सीधी है। थर्ड पीआरसी के एफोर्डेबिलिटी क्लॉज से बीएसएनएल को रिलैक्सेशन दिया जाए। बस उसके लिए ना ही कोई एक्स्ट्रा पैकेज चाहिए, ना ही कर्मचारियों को कोई अलग से बेनिफिट चाहिए। सिर्फ वही जो 2017 से मिलना चाहिए था कर्मचारियों को, वही सैलरी रिवीजन चाहिए। साथियों, ये कहानी सिर्फ बीएसएनएल की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जहां पर पॉलिसी की गलती का बोझ कर्मचारी उठाते हैं। आज जब एमपी को मेमोरेंडम दिया जा रहा है तब एक मौका है, एक मौका 9 साल की प्रतीक्षा खत्म करने का, एक मौका कर्मचारियों को न्याय दिलाने का। और सवाल ये है कि क्या कैबिनेट रिलैक्सेशन देगा और क्या बीएसएनएल एम्प्लॉय को उनका हक मिलेगा या फिर इंतजार जारी रहेगा। इसी प्रश्न के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अब सरकार इन कर्मचारियों के लिए वेज रिवीजन का जो मुद्दा है इसको फाइनल करेगा? साथियों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है। ठीक है साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।